सोचो, एक औरत जो 40 साल की थी और एक जवान जो 25 साल का था, लेकिन उनका निकाह ऐसा था जो दुनिया की तारीख के सबसे मुबारक रिश्तों में से एक बन गया। वही औरत बाद में बनी इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली शख्सियत। ये कहानी है हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अजीम औरत की जिन्होंने इस्लाम की तारीख में एक बहुत खास मकाम हासिल किया। एक ऐसी औरत जो सिर्फ नबी की बीवी नहीं थी बल्कि उनकी सबसे बड़ी हिम्मत, तसल्ली और सहारा भी थी। ये कहानी है हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। वो औरत जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, वो औरत जिन्होंने मुश्किल वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, और वो औरत जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे उनसे बेहतर बीवी नहीं दी। चलिए उनकी जिंदगी की कहानी शुरू से सुनते हैं। मक्का की एक इज्जतदार और कामयाब ताजिर औरत हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जन्म मक्का में हुआ था। उनका खानदान कुरैश का बहुत इज्जत वाला खानदान था। उस वक्त अरब सोसाइटी में ज्यादातर तिजारत मर्दों के हाथ में होती थी, लेकिन खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन चंद औरतों में से थी जो खुद एक कामयाब बिजनेस वूमन थी। उनके पास तिजारत के काफिले होते थे जो शाम और दूसरे इलाकों तक जाते थे। लोग उनकी ईमानदारी और शराफत की वजह से उन्हें ताहिरा कहते थे। ताहिरा का मतलब होता है पाक, साफ और इज्जत वाली औरत। उनकी दौलत बहुत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी इज्जत और कैरेक्टर मशहूर था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। इस दौरान मक्का में एक जवान शख्स रहते थे, उनका नाम था मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग उन्हें अल यामीन और अल सादिक कहते थे, मतलब ईमानदार और सच बोलने वाले। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी ईमानदारी के बारे में सुना। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने काफिले के साथ शाम भेजने का फैसला किया। सफर के बाद जब काफिला वापस आया तो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी ईमानदारी से की और मुनाफा भी बहुत हासिल हुआ। उनके गुलाम मायशारा ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे इखलाक और सच्चाई के बारे में बताया। ये सब देखकर खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मुतासिर हुई। निकाह का फैसला। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फैसला किया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना चाहती हैं। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 के करीब थी। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी दोस्त नफीसा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। नफीसा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और फिर दोनों खानदानों की रजामंदी से निकाह हो गया। ये निकाह इस्लाम की तारीख के सबसे मुबारक रिश्तों में से एक बना। उनकी जिंदगी 25 साल तक बहुत खुशी और सुकून के साथ गुजरी और इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी से निकाह नहीं किया। गारे हिरा और पहली वही। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो वो अक्सर मक्का के पास एक पहाड़ पर जाते थे। इस पहाड़ का नाम था जबले नूर और उसमें एक गार था जिसे गारे हिरा कहते हैं। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा बैठकर सोचते और इबादत करते। फिर एक रात वो वाक़या हुआ जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। एक रात फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम गार में आए और उन्होंने कहा इकरा, मतलब पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और घर वापस आए। वो लरज रहे थे और उन्होंने खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और सच्चाई पर रहते हैं। ये लफ्ज एक बीवी के नहीं, एक सच्ची सपोर्टर के लफ्ज थे। इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पूरा वाक़या बताया तो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बिना किसी शक के इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने वाली सबसे पहली शख्स बनी। ना उन्होंने कोई सवाल किया, ना कोई डाउट किया। ये उनके ईमान की ताकत थी। मुश्किल वक्त में साथ। जब इस्लाम का पैगाम फैलना शुरू हुआ तो कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को बहुत सताया। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें झूठा कहते थे और उन पर जुल्म करते थे। लेकिन खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने अपनी दौलत भी इस्लाम के लिए खर्च की और अपनी हिम्मत और सपोर्ट भी दी। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुसलमानों को शाब ए अबी तालिब में 3 साल तक बॉयकॉट का सामना करना पड़ा। ना खाना आसानी से मिलता था, ना लोग उनसे खरीद फरोख्त करते थे। उस मुश्किल वक्त में भी खतीजा
खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। आम उल हुजन, गम का साल। फिर एक ऐसा साल भी आया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत दुख भरा था। इस साल पहले हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ और कुछ ही वक्त बाद हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दुनिया से रुखसत हो गई। ये साल तारीख में आम उल हुजन यानी गम के साल से जाना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत थी। उनके बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जिक्र करते और उनके दोस्तों को हदिया भेजते। ये उनकी वफादारी और मोहब्बत की निशानी थी। जन्नत की बशारत। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत इतनी बड़ी थी कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत की खुशखबरी भेजी। एक मर्तबा फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खदीजा को सलाम कहना और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत देना। ये मकाम हर किसी को नसीब नहीं होता। सबक जो हमें मिलते हैं। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमें बहुत बड़े सबक देती है। पहला सबक ईमान में मजबूती, दूसरा सबक अपने पार्टनर का मुश्किल वक्त में साथ देना और तीसरा सबक दौलत का सही इस्तेमाल। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगा दी, इसलिए उनका नाम आज भी इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी नहीं थी, वो इस्लाम की पहली मोमिना थी, एक अजीम बिजनेस वूमेन थी और एक मिसाली बीवी थी। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, ईमान और वफादारी से इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रूहानी और तारीखी कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम।